नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 2 की 22 साप्ताहिक शिक्षा संदर्शिका का रजिस्टर। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह भाषा का हमारा ये 10वां सप्ताह चलेगा, जबकि गणित में ये शाब्दिक आकलन सप्ताह 11 रहेगा। तो हम आइए समझ लेते हैं कि इसकी तारीख क्या क्या रहेगी। तो भाषा में ये हमारी डेट रहेगी 10/10/2022 से 15/10/2022 तक, जबकि शाब्दिक आकलन हमारा सप्ताह 11 गणित में 10 दिनों का रहेगा। तो ये 10 तारीख से शुरू होकर 22 तारीख तक रहेगा। तो आइए अब बिना देरी किए हुए देख लेते हैं कि हमें कक्षा 2 का शिक्षक संदर्शिका का रजिस्टर किस प्रकार से बनाना है। पहले की तरह ही इसमें कॉलम बना लेंगे, दिनांक और दिवस का, भाषा और उसके बाद गणित। उसके बाद हम एक अंग्रेजी और पुस्तकालय और सहायक पाठ्यक्रम का एक अलग से कॉलम बना लेंगे। तो अब देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ये रजिस्टर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट डालेंगे 10/10/2022 और दिन हमारा सोमवार। 3 हमारे कालांश रहेंगे, जिसमें मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन रहेगा। मौखिक भाषा में हमें कविता, पोस्टर, चीटी पर कार्य करना है, बच्चों को पढ़ाना है। और डिकोडिंग में हाँ वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, वाक्यांश पठन और कार्य पुस्तिका पाठ 58 पर कार्य। उसके बाद हम पठन वाले कालांश में सहज 2 से पाठ 1 साइकिल कहानी पर स्वतंत्र पठन का कार्य बच्चों को कराएंगे। तो ये उसके बाद हम देख लेते हैं कि गणित में हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो गणित में हमारा शाब्दिक आकलन चलेगा। तो इसमें हमें शाब्दिक आकलन एक कार्यपत्रक से बच्चों का आकलन करना है और आकलन करने के बाद ग्रेड निर्धारण कर समूह का निर्माण करना है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, ए ग्रेड हमें उनको देना है जिनके 50% से कम नंबर है और बी उनको जिनके 50% से अधिक हैं। उसके बाद हमें देखिए रेमेडियल कार्य करने हैं। समूह के अनुसार जो बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं उन पर हम रेमेडियल कार्य, और जो हमारे बच्चे 50% से अधिक है उन्हें अतिरिक्त अभ्यास कार्य हम देंगे। उसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी में और पुस्तकालय वाले कॉलम में अंग्रेजी में कलर्स नेम रीडिंग का कार्य होगा और सहायक पाठ्यक्रम में हवा में आकृतियों के निर्माण पर हम कार्य करेंगे। आप देख लेते हैं अगले दिन। तो दिनांक हमारी है 11/10/22 मंगलवार। मौखिक भाषा में परिवार पर बच्चों के अनुभव जानेंगे, उनके परिवार पर हम चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में गा वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, वाक्यांश पठन, कार्य पुस्तिका के पाठ 59 पर कार्य कराएंगे। पठन में साइकिल कहानी का स्वतंत्र पठन बच्चे करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं गणित में। तो गणित में हमारा शाब्दिक आकलन 2 कार्यपत्रक से हमें आकलन करना है और ग्रेड निर्धारण कर समूह का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम रेमेडियल कार्य समूह के अनुसार रेमेडियल व अभ्यास कार्य बच्चों को कराएंगे। तो इस अंग्रेजी और पुस्तकालय में बच्चों को हम स्वतंत्र पठन का कार्य करेंगे और सहायक पाठ्यक्रम में ओरिगामी के कागज से क्राफ्ट निर्माण का कार्य हम बच्चों को कराएंगे। अब देख लेते हैं अगले दिन हमें किस प्रकार से लिखना है। तो दिनांक 12/10/2022 दिन बुधवार। मौखिक भाषा में परिवार के सदस्यों पर बच्चों से चर्चा, उनके अनुभव को साझा करना। और डिकोडिंग में आ वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, कार्य पुस्तिका के पाठ 7 पर कार्य। पठन में सहज 1 पाठ 2 कौवे की भोग कहानी का स्वतंत्र पठन बच्चों को करने के लिए देंगे। उसके बाद हम देखते हैं गणित में तीसरे दिन शाब्दिक आकलन 3 करना है। कार्यपत्रक से आकलन करेंगे। ग्रेड का निर्धारण व समूह निर्माण, रेमेडियल कार्य समूह के अनुसार रेमेडियल व अभ्यास कार्य हमें बच्चों को कराना है। अंग्रेजी में कलर्स नेम रीडिंग पर कार्य होगा और बाहरी खेल में पूछ पकड़ खेल बच्चों को हम कराएंगे। उसके बाद आइए देख लेते हैं अगले दिन हमें किस प्रकार से कार्य करना है। अगला दिन है हमारा गुरुवार, दिनांक 13/10/2022। मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन के 3 हमारे कालांश हैं। तो मौखिक भाषा में हमें आईना गतिविधि बच्चों को संचालित करानी है। डिकोडिंग में या वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द व वाक्यांश पठन और कार्य पुस्तिका के पाठ 61 पर हम कार्य करेंगे। पठन में कौवे की भूख कहानी पर स्वतंत्र पठन का कार्य रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गणित में हमें किस प्रकार कार्य करना है। तो गणित में शाब्दिक आकलन 4, कार्यपत्रक से आकलन करना, ग्रेड निर्धारण, समूह निर्माण और रेमेडियल कार्य में समूह के अनुसार रेमेडियल व अभ्यास कार्य। पुस्तकालय में हम स्वतंत्र पठन का कार्य करेंगे और
सहायक पाठ्यक्रम में शब्दों की अंताक्षरी के द्वारा बच्चों के शब्द निर्माण की गतिविधि बच्चों को हम कराएंगे। उसके बाद आइए देख लेते हैं शुक्रवार को हमें क्या लिखना है। तो 14/10/2022 दिन शुक्रवार मौखिक पठन, मौखिक भाषा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, और डिकोडिंग पठन। तो मौखिक भाषा में हमें आधार क्रिया संदर्शिका से कछुआ और खरगोश की मौखिक कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगे। और डिकोडिंग में अब तक सिखाए गए वर्णों की पुनरावृत्ति व कार्य पुस्तिका पाठ 62 पर कार्य होगा। पठन में पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन का कार्य हम बच्चों को देंगे। उसके बाद हम देखते हैं शाब्दिक आकलन 5 गणित में हमें कराना है बच्चों को। तो शाब्दिक आकलन 5 कार्यपत्रक से आकलन करना, ग्रेड का निर्धारण करना, समूह निर्माण, रेमेडियल कार्य समूह के अनुसार रेमेडियल व अभ्यास कार्य, अंग्रेजी में रीड एंड राइट कलर्स नेम पर कार्य होगा, और बोल भाई कितने बाहरी खेल हम बच्चों को कराएंगे। अब देख लेते हैं कि हमें अपने शनिवार को दिन मतलब 15/10/2022 को क्या लिखना है। तो मौखिक भाषा और दूसरे तीसरे कालांश में साप्ताहिक और रेमेडियल कार्य चलेगा। मौखिक भाषा में बंदर और मगरमच्छ की मौखिक कहानी सुनाना। उसके बाद हमें साप्ताहिक और रेमेडियल कार्य करना है। उसमें जैसे कि आप जानते हैं मैंने सीख लिया कार्यपत्रक से हमें आकलन करना है, बच्चों का समूह निर्धारण कर उन पर रेमेडियल व अभ्यास कार्य, और उसके बाद गृह कार्य के दिशा निर्देश हमें बच्चों को देने हैं। अब देखते हैं तो गणित में 1 से 5 शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक के प्रकरण का आकलन करेंगे। गणित में हमारे 10 शाब्दिक आकलन पत्रक हैं, जिनको 5-5 करके डिवाइड कर लेंगे। 5 इस सप्ताह हम चलाएंगे और 5 अगले सप्ताह चलाएंगे। छठे दिन हम पुनरावृत्ति का कार्य व अभ्यास कार्य करेंगे और गृह कार्य के निर्देश देंगे। पुस्तकालय से हम स्वतंत्र पठन का कार्य कराएंगे, और शनिवार को बाहरी खेल में गीत, कहानी इत्यादि सुनने पर कार्य होगा। तो साथियों, आपने ये देख लिया, इस तरह से मैंने अपना रजिस्टर बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।